के रोही स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। आगाज में सबसे पहले बात करेंगे क्रिसमस की। जनूबी पंजाब समेत मुल्क भर में मसीही बरादरी को खुशियों भरा त्यौहार मुबारक। घरों, चर्चिज और बाजारों को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। क्रिसमस ट्री लगा दिए गए। बच्चे खुश, बड़ों का भी खुशियां बांटने का पैगाम। तोहफे तहाइफ का तबादला। जनूबी पंजाब समेत मुल्क भर में मसीही बरादरी को खुशियों भरा त्यौहार मुबारक हो। घरों, चर्चेस और बाजारों को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। क्रिसमस ट्री लगा दिए गए हैं। बच्चे बड़े सभी खुश हैं। बड़ों का भी खुशियां बांटने का पैगाम। तोहफे तहाइफ का तबादला भी किया जा रहा है। जनूबी पंजाब समेत मुल्क भर में मसीही बरादरी को खुशियों भरा त्यौहार मुबारक हो। घरों, चर्चिज और बाजारों को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। 12 बजते ही केक काटे गए। मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ शहरों में जनूबी पंजाब भर के ये मनाजरा मुलाहिजा कर सकते हैं। क्रिसमस ट्री लगा दिए गए। बच्चे खुश हैं। बड़ों का जो जोश है वो भी अपने अरूज को पहुंच चुका है। बड़ों का भी खुशियां बांटने का पैगाम। तोहफे तहाइफ का तबादला भी किया गया। मजीद तफसीलात हासिल करेंगे। वसीम शहजाद एक चर्च के अंदर मौजूद हैं। वसीम, कहिएगा, खुशियों भरे त्यौहार का आगाज हो गया। मसीही बरादरी किस तरह से खुशियां मना रही है? जी बिल्कुल, रात के 12 बजते ही मसीही बरादरी के जो घर हैं उनमें खुशियां जो हैं वो दोबाला हो चुकी हैं और घरों को भी बरकी कुमकुमों से सजाया गया, चर्चों को भी बरकी कुमकुमों से सजाया गया। छोटे बड़े बच्चे जवान सभी जो हैं वो इस हवाले से काफी खुश दिखाई देते हैं और आज के दिन के हवाले से जो खुशियां हैं वो मनाने के लिए पुरजोर है। मुख्तलिफ मकामात पर जो केक हैं वो भी काटे गए हैं और इसके साथ साथ जो घर हैं उसकी लाइटिंग के साथ साथ जो बाहर का इलाका है उसको भी फुल डिकोर किया गया। कुछ और हमारे साथ शहरी मौजूद होंगे। क्या कहेंगे, कैसी खुशी है आज के दिन के हवाले से? बहुत ज्यादा खुशी है। और कैसे सोचा है, कैसे मनाना है आज के दिन को? क्या आपने रखा है बच्चों के लिए तोहफे तहाइफ का सिलसिला भी और ये भी आपने बड़ा डेकोर किया हुआ है, इस हवाले से क्या कहेंगे? हमने सजावट अच्छी की हुई है। बस यार आगे चले। सजावट जो है वो बहुत अच्छी है और शहरियों की तरफ भी चलेंगे। आप बताएं, कैसी खुशी है आपकी आज के दिन के हवाले से? हमें आज के दिन बहुत ज़्यादा खुशी है कि हमारे खुदावंद यसू मसीह की पैदाइश हुई है। आज के दिन 25 दिसंबर को हम ईद मनाते हैं और चर्च जाते हैं। आज 24 की नाइट है और हमने नाइट चर्च की है और सब भी अब मिलकर इंजॉयमेंट करेंगे, यानी कि एक दूसरे से खुशी का इजहार करेंगे। और तमाम हमारी तरफ से तमाम बरादरी को, मसीह बरादरी को क्रिसमस मुबारक। क्रिसमस की जो मुबारकबाद है वो दी जा रही है, खुशियां जो हैं वो जारी हैं। क्या कहेंगे, बच्चों की जो है ये खुसूसी तौर पर ईद होती है, बच्चे कैसे मनाते हैं? तोहफे तहाइफ का जो सिलसिला है वो भी रहता है। आज के दिन के हवाले से क्या पैगाम देंगे? हम इतना एंजॉय करते हैं ना इस दिन के लिए और हमारे खुदावंद ताला की पैदाइश का दिन है और हम इतना एंजॉय करते हैं। हमारे भाई, हमारे बच्चे, हम खुद यानी कि इतना एंजॉय करते हैं। हमें खुशी होती है ना, इन दिन में बहुत सेलिब्रेट करते हैं इस चीज की वजह से और खुदा का बड़ा शुक्र है। अरे दुआओं का सिलसिला जो है वो भी किया जा रहा है। कोरोना के लिए भी खुसूसी इबादत जो है वो आज की गई है। इसके अलावा बताइए, कल का दिन कैसे गुजारेगी मसीही बरादरी के लिए? ये जो अब रात से जो खुशियां शुरू हुई हैं, ये कल सारा दिन क्या मसरूफियत रहेगी? बच्चों की क्या मसरूफियत होती है इन दिनों में? बच्चों को पार्क पे ले जाते हैं, यानी कि वहाँ पे इंजॉय करवाते हैं। इंजॉय करवा के अपने घर ले आते हैं, रिश्तेदारों के घर जाते हैं, वहाँ पे खाने होते हैं, बहन भाइयों के घर होते हैं, यानी कि आना जाना होता है हमारा। बहुत यानी कि इंजॉय करते हैं हम लोग। बहुत ज्यादा जो है वो इंजॉय किया जाता है। कुछ और शहरी हमारे साथ भी मौजूद होंगे। कैसी खुशी है आपकी, क्या कहेंगे? पूरी कॉलोनी को डिकोर किया हुआ है, इस हवाले से कैसा लग रहा है आज के दिन के हवाले? आज के दिन हमें बहुत खुशी है कि आज के दिन हमारे खुदावंद यसू मसीह की पैदाइश हुई है और सबसे बड़ी बात जो है हमारे बच्चे खुश हैं, ठीक है। और ना ये हमने थोड़ा सा डेकोरेट किया है इस वजह से कि जो खुदावंद यसू मसीह थे ना वो एक तबीले में पैदा हुए थे, तो उसी हवाले से ये हमने थोड़ा सा डेकोरेट किया है हमने। तो मज़ीद ये है कि फर्स्ट टाइम में सुबह के लिए चर्च होगा, उसके बाद बच्चों के लिए गिफ्ट्स होंगे, यानी उनके कपड़े वगैरह पहना के पार्क्स में लेके जाना और मज़ीद यानी कि रिश्तेदारों के घर और अपने मोहल्लेदारों के पास केक्स लेके जाना और फुल एंजॉय करना जो है वो यहाँ पर शहरी जो है वो इस हवाले से काफी खुश भी दिखाई दे रहे हैं। कुछ और फैमिलीज भी हमारे साथ मौजूद हैं। कितनी खुशी है आज के दिन को लेकर और बच्चों के हवाले से क्या कहेंगे? हमें बहुत खुशी है क्रिसमस के हवाले से। हमारे यसू इस दिन पैदा हुए थे, यसू मसीह दुनिया में आए थे। हम बच्चों को लेके इतनी रात को इसलिए चर्च आए,
क्योंकि हम अपने रजा दहिजा की खुशी के लिए आए हैं और हम अपने सब की तरफ से क्रिसमस मुबारक कहते हैं अपने तमाम बहन भाइयों को, और हम पाकिस्तान के लिए बहुत दुआ करते हैं कि खुदा हमारे पाकिस्तान को दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की दे। ये भी बताइएगा कि ईद जो है ये एक ईद का त्यौहार है आप तमाम लोगों के लिए, तो बच्चों के मामले में क्या कहेंगी? तोहफे तहफ़ का जो सिलसिला है वो भी दिया जाता है, कल की क्या मसरूफियत है, कहाँ कहाँ जाएंगी और अपने खानदान में मौजूद बच्चों के साथ मसीही बरादरी आज के दिन क्या ताउन करती है, कौन से तहफ़ जो है वो दिए जाते हैं? हम लोग कल बच्चों को सबको ईदी देंगे, खाने एक दूसरे रिश्तेदारों से मिलना जुलना, पर SOPs का ख्याल रखेंगे, एक दूसरे से मिलना जुलना होगा, सबसे बातचीत होगी, एक दूसरे को बच्चे को तोहफे तहफ़ दिए जाएंगे अपने छोटों को, और बड़े सब एक दूसरे को दुआएं देते हैं। ये बताइएगा क्या कहेंगी, आज आप पाकिस्तान जैसे इलाके में मौजूद हैं और आज यहाँ पर आपकी कैसी खुशी है, मजहबी रमसूमात जो है वो अपनी कैसे अदा कर रही हैं, यहाँ पर आज़ादाना तौर पर हैं, ये क्या कुछ इस हवाले से कहना चाहें? पाकिस्तान में खुदा का शुक्र है हमें बहुत आज़ादी है, हम अकलीतें यहाँ पे महसूस ही नहीं करते कि हम अकलीत है, हम हर तरह की यहाँ पे आज़ादी से रहते हैं और हम लोग बहुत खुश हैं ताकि हम लोगों को हर तरह की आज़ादी दी गई है। बाकी ममालिक की तरह हम यहाँ पे बहुत खुश हैं, बाकी ममालिक में फिर भी अकलीतों को नीचे रखा जाता है, पर यहाँ पे हम लोगों को बहुत सहूलत दी गई है, तहफ़्फ़ुज़ है, हर तरीके का हम खुश हैं यहाँ पे। घरों में जो है वो इस हवाले से स्वीट डिश भी बनाई जाती है, आप क्या बनाएंगी और क्या तैयारियां जो हैं वो इस हवाले से कर रही हैं? इस हवाले से बहुत सारी स्वीट डिशेस बनती है, खीर बना सकते हैं, सवैयां बना सकते हैं, हलवा जात बना सकते हैं, इसी हिसाब से मसीही बरादरी खुशियों भरा त्यौहार मना रही है, सेलिब्रेट किया जा रहा है क्रिसमस को। वसीम शहजाद आप हमारे साथ रहिएगा, अभी हमें ज्वाइन किया है आमिर भट्टी ने। आमिर भट्टी, आप कहां पर मौजूद हैं और यहां पर क्या मनासिर देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त रहीम यार खां के होली क्रॉस कैथोलिक चर्च में मौजूद है, जहां पे मसीही बरादरी के खुशियों भरे त्यौहार क्रिसमस के हवाले से जो क्रिसमस नाइट की जो मजहबी इबादत होती हैं वो यहाँ पे की गई हैं। और जो फादर इमरान खुर्शीद हमारे से मौजूद हैं, उनसे जानते हैं उन्होंने इबादत करी है। सबसे पहले तो रोही की तरफ से आपको मैरी क्रिसमस। क्रिसमस के हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या तकरीबात होंगी कल के दिन के हवाले से, वो भी हमें बताएंगे। क्रिसमस ये जैसे आज मैंने अपने पैगाम में अपने लोगों को बताया कि ये खुशी की रात है, ये जलाल की रात है और ये नूर की रात है। इसका मतलब है कि हमने अपने जो आसमानी बाप है यानी खुदा बाप है उसके जलाल को दूसरों के साथ बांटना है। जैसे वो हमारे साथ अपनी खुशी बांटता है, हम ये खुशी सिर्फ अपने तक महदूद न रखें, बल्कि इस खुशी को हमने दूसरों के साथ बांटना है। खासतौर पर वो तबका जिस वक्त परेशानी के आलम में फंसा हुआ है, क्योंकि हम जानते हैं पूरी दुनिया और हमारा अपना मुल्क पाकिस्तान इस कोरोना की वजह से बहुत सी मुश्किलात में फंसा हुआ है। लेकिन हमें इस खुशी के मौका पर उन तमाम लोगों को याद रखना है जो इस खुशी को मना नहीं सकते। एक कौम होते हुए, एक ख़ानदान होते हुए हमें सबसे पहले इस खुशी में उनको शामिल करना है। और फिर ये जो नूर की रात है यानी रोशनी की रात है, इसका मतलब है कि हमें तरीके के काम जो हैं वो छोड़ने होंगे, जिसमें चोरी भी है, चिकारी भी है, गुनाह भी है, बुराई भी है। हमें इन चीज़ों से किनारा कशी करनी है, क्योंकि ये खुदा नहीं हमसे चाहता। खुदा चाहता है कि हम उसके अहकामात पर अमल करें, उसकी मोहब्बत का पैगाम हम दूसरों तक लेकर जाएं। मैं तमाम मसीही कौम को मैरी क्रिसमस बोलता हूँ, उसके साथ साथ अपने पूरे मुल्क पाकिस्तान के तमाम लोगों को इस मौका पर चाहता हूँ कि हमें मिलकर मुल्क पाकिस्तान की तरक्की में अपना अहम किरदार अदा करना है। उसके लिए हमें जो तरीकी के काम है यानी गुनाह के, बुराई, लालच, हर तरह की जो इस तरह की चीज़ें हैं ख़त्म करनी है। अगर ये ख़त्म करेंगे तो फिर हम वाकई एक अच्छा ख़ानदान बन पाएंगे, क्योंकि ये ख़ानदान एक इंसान से नहीं, पूरा मुल्क एक ख़ानदान है और फिर इसमें हम खुशी बांटने वाले बनेंगे। साहब, ऐसा है कि यहाँ पे कोरोना के SOPs पे मुकम्मल अमल किया गया, सिक्योरिटी के भी अच्छे इंतजाम देखे गए, लेकिन हमें यह बताया गया कि जो कल की जो हमारी इबादत होती हैं उसको थोड़ा सा आपने मुख्तसर कर दिया कोरोना की वजह से। कल की जो इबादत है उनका क्या शेड्यूल होगा? असल में हमने काफ़ी चीज़ें इस बार कम की हैं, क्योंकि जैसे मुल्की हालात हैं हमें हुकूमत के साथ मुकम्मल ताउन भी करना है। तो इसके लिए हमने चाहा है कि जो अपनी इबादत हैं उनमें सारे जो प्रोग्राम्स वगैरह हैं वो कुछ कम करके सिर्फ मुकम्मल हमारा जो ध्यान हो इबादत पे हो। हमारी इबादत कल भी होगी, सुबह के वक्त यहाँ पे 11 बजे हम इकट्ठे होंगे, दुआ करेंगे, खुशी बांटेंगे, मुल्क पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ करेंगे। लेकिन हम ये सारी चीज़ें इस बार जैसे पहले करते थे वैसे नहीं कर पा रहे, लेकिन
हम चाहेंगे कि इस खुशी को फिर भी बांटे दूसरों के साथ। खुशियां बांटी जा रही हैं, फैमिलीज आमिर मौजूद भट्टी, हैं। आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुल्क भर की तरह मुल्तान में भी क्रिसमस तकरीबात का आगाज हो गया। वसीम शहबाज हमें मुल्तान से अपडेट कर रहे थे। वसीम, आपका भी शुक्रिया। मसीही बरादरी की क्रिसमस को मजहबी जोशो खरोश से मनाने के लिए पुरजोश है और इस वक्त सेलिब्रेशन जो है सादिया वो जारी है। बच्चे हों, बूढ़े हों, हर तबका फिक्र जो है वो खुशी से इसको सेलिब्रेट कर रहा है। खानेवाल में चर्चेस में क्रिसमस की तकरीबात का आगाज हो गया है। डिप्टी कमिश्नर आगा जहीर अब्बास और डीपीओ वसीम का गिरजाघरों का दौरा, गिरजाघरों की सिक्योरिटी और इंतजामात का जायजा लिया। मजीद जानेंगे नदीम मुगल से। नदीम, बताइएगा। दुनिया भर की तरह खानेवाल में भी क्रिसमस की तकरीबात का सिलसिला जारी है, तो चर्चिज में रात गए इबादत का सिलसिला जारी है। तो इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर खानेवाल आगा जहीर अब्बास शराजी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ने खानेवाल के मुख्तलिफ चर्चिज का दौरा किया है, जहां सिक्योरिटी का जायजा लिया गया, वहीं इंतजाम के हवाले से भी डिप्टी कमिश्नर ने जायजा लिया। तो मजीद बात कर लेते हैं, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद अली वसीम साहब मौजूद है। सर, क्रिसमस की तकरीबात का सिलसिला जारी है, चर्च की सिक्योरिटी चेक की है, तो क्या कहें? जी बिल्कुल, जो है वो तमाम क्रिश्चियंस को हैप्पी क्रिसमस और उसके बाद न्यू ईयर। यहाँ पे खानेवाल में आपको पता है कि यहाँ पे ए कैटेगरी का चर्च है और उसके अलावा यहाँ पे 50 से ज़्यादा जो है वो बी कैटेगरी के चर्च हैं। तो इन तमाम क्रिसमस ड्यूटी और आज की जो नाइट ड्यूटीज़ पे 600 से ज़्यादा एहलकार ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं और यहाँ पे भी हमने बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया है। वेंटेज पॉइंट्स भी लगाए हैं तमाम जो है वो चर्चेस पे, और अभी मैंने और डीसी साहब ने हमने तमाम जो वो उनकी शांति नगर है वहाँ पे भी हमने विजिट किया। उसके अलावा जो मियाँ चन्नू में उनका जो विलेज है क्रिश्चियंस का, वहाँ पे भी, तो तकरीबन जो बड़े बड़े जितने भी मेन चर्चेस हैं वहाँ पे तमाम के विजिट किए हैं और अपने जो मसीही भाइयों को हम बिल्कुल फुल प्रूफ सिक्योरिटी देंगे। ये सिक्योरिटी फार्म कर रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर से बात कर लेते हैं। सर, इंतजाम का जायजा लिया और क्रिसमस की इबादत में जो खुशियों में शरीक भी हुए आप, तो क्या कहें? जी, मेरी तरफ से भी हमारे जो मसीही भाई हैं उनको क्रिसमस की मुबारकबाद देते हैं। जैसा कि डीपीओ साहब कह रहे थे, हमने अभी आज विज़िट किए हैं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी और दीगर मामलात को, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़े अच्छे सिक्योरिटी के फुल प्रूफ डीपीओ साहब ने अरेंजमेंट्स करवाए। इसके अलावा हमारे जो क्रिसमस बाज़ार हैं वो शांति नगर में और 133 सोलैल में लगे हुए हैं, जो कल भी लगे रहेंगे और हम अपने मसीह भाई जो हैं उनकी वहाँ पे जो ग्रॉसरीज या दीगर जो अशिया खुर्दनोश हैं उनको वहाँ पे हमने रखा हुआ है। तो इंशाल्लाह हम इंश्योर करेंगे कि उन्हें, जैसे कि हम अपने मुस्लिम भाइयों के लिए ईद के मौके पे अरेंजमेंट्स करवाते हैं सिक्योरिटी के और दीगर, इस तरह अपने मसीह भाइयों के लिए भी अरेंजमेंट्स करेंगे। जी बिल्कुल, रात गए डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर और डिप्टी कमिश्नर ने चर्चिज का दौरा किया। नदीम मुगल, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। डीजे खान में मसीही बरादरी की जानिब से क्रिसमस की तैयारियां जारी हैं। चर्च में क्रिसमस ट्री भी सजा दिया गया है। बात करेंगे मोहसिनुल मुल्क से। मोहसिन, बताएगा क्या मनासर देख रहे हैं आप चर्च के? क्रिसमस के मौके पर रात के इस पहर भी डेरा गाजी खान की जो एक ही चर्च है उसके अंदर इस वक्त तैयारियां शुरू हैं। लाइटिंग्स लगाई जा रही हैं, बिल्डिंग को, चर्च की बिल्डिंग को इस वक्त सजा दिया गया है बरकी कुमकुमों से, और यहाँ पर एक बड़ी तादाद में मसीही बरादरी के वो लोग मौजूद हैं जो कि इस चर्च को सजा रहे हैं ताकि यहाँ पे तकरीब हो सके। सलीम साहब हमारे साथ हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि किस खूबसूरती से, किस मेहनत से बच्चों ने, खवातीन ने अपनी खुशी का इजहार किया है और यहाँ पर जो चर्च को बड़ी महारत के साथ खूबसूरत तरीके से बनाया। अभी भी इस चर्च के अंदर जो है काम जारी है। मुख्तलिफ बच्चों की तरफ से यहाँ पर नौजवान भी हैं और खूबसूरत एक मॉडल बनाया जा रहा है यहाँ पर, और इस सारी चीज़ों में जो है काफ़ी खूबसूरती दिखाई दे रही है। और इस सारी सूरत हाल में जो है रात के इस पहर भी बड़ा ही खूबसूरत माहौल है। हमारे साथ सलीम साहब हैं। पहले तो आपको बहुत बहुत क्रिसमस मुबारक हो। 12 बज गए हैं, तो आप लोग क्या कर रहे हैं इस वक्त और सुबह क्या यहाँ पर तकरीबात होंगी? जी, सबसे पहले तो मैं रोई का शुक्रिया अदा करूंगा कि सबसे पहले जो हमें विश करने के लिए रोई आए, आप मोहसिन भाई आप है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, सुबह हमारी इबादत होंगी, हमारे फादर साहबान आएंगे डैरकाबाद से, तो उससे पहले हम सजावट है, क्योंकि मोअज़्ज़ीन शहर भी यहाँ आएंगे हमें मुबारकबाद देने के लिए। सजावट हो रही है चर्च की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये हमारा खुशी का मौका है, खुशी, और इस खुशी में ना सिर्फ हम मसीही, हमें फख्र है कि हमारे मुस्लिम भाई भी आते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि उनके आगे एक अच्छा तासुर जाए, हमारा चर्च, हमारी इबादत गाह
खूब तर हो और खूबसूरत तरीन हो। बिल्कुल जी, इस दौड़ में आज तमाम मसीही बरादरी के हमारे भाई जो हैं वो लगे हुए हैं कि उनकी चर्च, उनका घर आज खूबसूरत से खूबसूरत हो। और डेरा गाजी खान में भी जो मसीही बरादरी है अपने घरों को, अपने चर्चेस को, अपने इर्द गिर्द के प्लेसेस को ना सिर्फ खूबसूरत बना रहे हैं बल्कि इसके साथ साथ आज के दिन दिल खोलकर एक दूसरे के साथ चर्च को खूबसूरती से सजा दिया गया है। मोहसिन उल मुल्क, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। रुख करते हैं चिश्तिया का, जहां पर एसी चिश्तिया ने चर्च ऑफ पाकिस्तान में केक काटकर बाकायदा क्रिसमस की तकरीबात का आगाज किया है। इसी पर बात करेंगे जाहिद हुसैन हाशमी से। जाहिद, बताएगा इस बारे में। मौजूद हूँ चिश्तिया के अंदर, जहाँ पर आज क्रिसमस की जो तकरीब का आगाज़ हो चुका है। मेरे साथ इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर उमर सरवर चिश्तिया वो भी मौजूद हैं, और आज मैं चर्च के अंदर मौजूद हूँ, मेरे साथ पादरी साहब भी मौजूद हैं। पहले तो तफसीलात असिस्टेंट कमिश्नर से जानते हैं कि वो क्रिसमस के मौके पर क्या पैगाम देना चाहते हैं, और उनके बाद हम पादरी साहब से जानेंगे कि वो क्या कहेंगे। जी सर, आप ये बताएंगे। जी बहुत शुक्रिया। आज हम क्रिसमस की ईव पे यहाँ पे चर्च में केक कटिंग सेरेमनी के लिए इकट्ठे हुए हैं, और यहाँ पे तमाम क्रिश्चियन बहनें, भाई, बुज़ुर्ग, बच्चे सब शामिल हैं यहाँ पे। और इस सेरेमनी का मकसद और इसका मैसेज यही है कि चिश्तिया के अंदर और पाकिस्तान के अंदर क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स जो हैं वो इकट्ठे रहते हैं, भाइयों की तरह रहते हैं, और जो इंटरफेथ हारमनी है उसका मैसेज जो है हम पूरा पाकिस्तान के अंदर आम करना चाहिए। और क्रिश्चियंस जो हैं उनके जितने भी मसाइल हैं, जो इश्यूज़ हैं, जिनकी आज यहाँ पे बात भी हुई है, तो हमारे दफ्तरों के दरवाजे भी उनके लिए खुले हैं, और इनकी जो खुशियां हैं इसके अंदर हम शामिल हैं, और ये भी हमारी खुशियों के अंदर शामिल होते हैं। तो हमें इसी तरीके से मिलजुल के रहना चाहिए, और पूरी दुनिया को एक मैसेज देना चाहिए कि जो पाकिस्तान का एक इमेज बन चुका है कि यहाँ पे अक़लियतें जो हैं वो महफूज नहीं है, इसको हम बिल्कुल निगेट करते हैं, और पाकिस्तान का जो सॉफ्टवेयर इमेज है उसको हम फैला रहे हैं। शुक्रिया जी। ये मेरे साथ इस वक्त पादरी साहब हैं, मजीद उनसे भी जानते हैं। सर, आप क्रिसमस के मौके पर क्या कहना चाहते हैं? हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि आज क्रिसमस है, और तमाम मसीहों को हमारी तरफ से क्रिसमस की मुबारक हो। और मैं जनाब हमारे चिश्तिया के असिस्टेंट कमिश्नर जनाब उमर सरवर साहब का निहायत ही मशकूर हूँ कि वो आज हमारी इस खुशी में शामिल हुए। हमारी हौसला अफजाई हुई, हमें तक़वियत मिलती है जब हमारे आला अफसरान हमारे साथ मिलकर क्रिसमस की खुशी मनाते हैं, और हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। सर, ये थे पादरी साहब, इनका कहना कि हम कमिश्नर को वेलकम करते हैं, और कमिश्नर साहब का कहना है कि ये हमारे जो मसीह बरादरी के जितने भी भाई हैं, ये हमारे भाई, हम दोनों की खुशियों में मुश्तरका शरीक होते हैं, और हम इस बात पर पूरी चिश्तियाँ के जो सरकारी दफातर हैं उनके दरवाजे इनके लिए 24 घंटे के लिए। जाहिद हाशमी, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। दुनिया भर समेत पाकिस्तान में भी मसीही बरादरी आज क्रिसमस का त्यौहार मना रही है। क्राइस्ट चर्च कचहरी चौक पर केक काटने की तकरीब मुनाकिद हुई। तकरीब के अख्ताम पर पाकिस्तान में अमन और सलामती के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। तकरीब में साबिक रुकने सूबाई असम्बली अहमद मुश्तबा गिलानी भी शरीक हैं, आपको लिए चलते हैं। बिशप साहब को और तमाम आने वाले मेहमानों को मुबारकबाद पेश करता हूं, और खराज तहसीन और खराज अकीदत पेश करता हूं। दरअसल उनकी पैदाइश जो है वो 25 दिसंबर है, और जैसे हम लोग सालगिरह मनाते हैं और एक दिन वो पहले होती है, तो आज 24 है और आज हम उनकी याद मना रहे हैं। रिलीजियस और कल्चर के तौर पर भी हम मना रहे हैं। करोड़ों लोग दुनिया में आज ये त्यौहार मना रहे हैं। मेरे साथियों, दोस्तों, आज के दिन जैसे हम मुसलमान तोहफे ताइफ भेजते हैं, इस तरह आपके यहां भी ये रस्म चली आ रही है। यहां चरागा भी होता है और सिंबॉलिक
खाने पीने का एहतमाम भी होता है। इस मौके पर तमाम शुरका और ऑर्गेनाइजेशन को अपने दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने मुझे इस मुबारक दिन पे मदऊ किया ताकि मैं अपने ख्यालात बता सकूं और आपके ख्यालात सुन सकूं। हमारे पैगंबर हजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा दूसरे मज़हब को अहमियत दी, उनको फौकियत दी और उनका एहतराम किया। मेरे हजूर पाक ने हमेशा गुनहगार से मोहब्बत की, अजनबी को गले से लगाया, गरीब की मदद की और बीमार कुर्सी के लिए गए और दुश्मन को माफ किया। साहिब खाना कहीं बाहर गए हुए थे। खातून ने बाहर झांक कर देखा, क्या देखती हैं कि 3 अशखास बाहर सेन में बैठे हैं। तो उन्होंने कहा कि यकीनन आप भूखे होंगे, आप अंदर तशरीफ लाएं ताकि आपको खाने पीने का कोई सामान मुहैया मैं करूं। तो उन्होंने कहा कि अव्वल तो आपके खामन घर नहीं है तो हमें मुनासिब नहीं है, जब वो आ जाएंगे तो फिर देखा जाएगा। तो जब खामन तशरीफ ले आए तो बेगम ने सारा मामला बताया कि 3 अशखास हैं, एक का नाम मोहब्बत है, दूसरे का नाम शोहरत है और तीसरे का नाम दौलत है। तो वो कहते हैं कि हम इकट्ठे नहीं आएंगे, हम एक एक करके आएंगे। तो अब आप फैसला करें, बल्कि हम तीनों फैसला करें कि किसको पहले बुलाना है। तो खामन ने कहा कि शोहरत को बुला लेते हैं। बेगम ने कहा कि हम दौलत को बुला लेते हैं। तो जो बेटी थी उन्होंने कहा कि हम मोहब्बत को बुला लेते हैं। जब खातून खाना मोहब्बत को बुलाने के लिए बाहर गई तो वो तीनों इकट्ठे आ गए। तो उन्होंने कहा कि आपकी शर्त तो थी कि आप तीनों इकट्ठे नहीं आएंगे, तो ये आप कैसे तीनों इकट्ठे आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जहां मोहब्बत होती है वहां हम तीनों जाते हैं। तो आज हम आपके लिए मोहब्बत बांटने आए हैं, क्योंकि ह्यूमैनिटी के हिसाब से आप और हम सब अल्लाह की ज़ात के ताबे हैं और उनकी हम उम्मत है। अल्लाह ताला आप सबको दीर्घा रखे और आपको कोई तकलीफ ना हो, और हम जो पैगाम ह्यूमैनिटी का दे कर जा रहा हूं इंशाअल्लाह ये कायम दायम रहेगा। आखिर में मुझ पे वाजिब है कि मैं चंद अशार शुक्रिया के साथ आपको पेश करूं। खुशियां और गम सहती है, फिर भी ये चुप रहती है, अब तक किसी ने न जाना जिंदगी क्या कहती है। आशान साहब अपनी टीम के हमरा सैयद अहमद मुश्तबा गिलानी साहब के पास आए और उनसे आज के इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट की। तो उस पर अहमद मुश्तबा गिलानी साहब ने यहाँ आने का जो उनसे वादा किया था आज वो पूरा करते हुए उन्होंने अपने खूबसूरत ख्यालात तकरीब आपने मुलाहजा की। आगे बढ़ते हैं, मियांवाली का रुख कर लेते हैं। यूपी चर्च में क्रिसमस के हवाले से तकरीब हुई। तकरीब में असिस्टेंट कमिश्नर फरहान मुश्तबा ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की है। मजीद जाने की अख्तर मजाज से अख्तर बताइएगा। पादरी खलील जावेद असिस्टेंट कमिश्नर ने मिलकर केक काटा। यहाँ पे मसीह बरादरी के दीगर लोग भी मौजूद हैं। पादरी साहब से बात करेंगे। सबसे पहले हम जनाब आपको मैरी क्रिसमस कहेंगे। क्या जज्बातें आज इससे हम करेंगे? क्या आज हम बहुत खुश हैं क्योंकि आज का दिन हमारे लिए बड़ा बरकत दिन है, क्योंकि हमारे ईमान के मुताबिक
हमारा खुदाम यीशु अल मसीह आज के दिन पैदा हुआ था। और हम तमाम दुनिया के अंदर आज इस दिन को मनाया जा रहा है। और फिर हम अपने ज़िला इंतज़ामिया के लिए, डिप्टी कमिश्नर साहब के लिए, असिस्टेंट कमिश्नर साहब के लिए और तमाम इंतज़ामिया के लिए शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने हर एक काम में हमारी मदद की, हमारी मामलत की, हमारी ज़रूरियात को पूरा किया। और आज ये केक जो है, पहले मैं भी बता चुका हूं कि ये ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से है। और चर्च की लाइटिंग वो भी इनकी तरफ से है। चर्च का जनरेटर जो आया है विद पेट्रोल आया है, वो भी इंतज़ामिया की तरफ से आया है। ये केक जो है इंतज़ामिया की जानिब से, सर क्या कहेंगे इस मौके पे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपके तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम, और उसके बाद में तमाम मसीह बिरादरी जो हमारे यहाँ बहन भाई बुजुर्ग बच्चे हैं, तमाम को मेरी क्रिसमस। और देखें जी, ये हमारे बैनुल मज़ाहिब जो है वो हम आहंगी का एक सबूत है कि हम यहाँ पर रहने वाले जो मुसलमान लोग हैं, जो मसीही बिरादरी के लोग हैं, जो बाकी मज़ाहिब के लोग हैं, हम भाईचारा आहंगी के साथ आगे चलना चाहते हैं। हम अपने मुल्क को एक पुरअमन तरीके से आगे लेके जाना चाहते हैं, जिसमें तमाम लोग, हर मकतब फिक्र के लोग जो हैं वो पुरअमन तरीके से रह सकें। उसके अलावा यहाँ पे जितने भी मसीही बिरादरी के लोग हैं, हमारे ज़िला इंतज़ामिया की तमाम तर जो है कोशिशें उनके साथ होती हैं उनके मसाइल हल करने। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने एसी साहब की बात सुनी कि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया की ये कोशिश है कि मसीही बिरादरी की जितनी भी ज़रूरतें हैं उनको पूरा किया जाए, इनको तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए जाएँ। और यहाँ पे काफ़ी अख्तर मजाज, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुल्तान पुलिस भी क्रिसमस की खुशियों में शरीक हो गई। पुलिस के मसीही मुलाजिमीन और उनकी फैमिली के साथ मिलकर पुलिस लाइन में केक काटा गया और खाने का एहतमाम किया गया। महर इमरान की रिपोर्ट देखिए। सीपीओ मुल्तान की हदायत पर क्रिसमस के मौका पर पुलिस लाइन में तकरीब मुनक्किद की गई। मसीह पुलिस मुलाजमीन की फैमिली को मदऊ किया गया। एसपी कैंट कामरान आमिर और एसपी हेडक्वार्टर अहमद नवाज शाह भी मौजूद थे। बशीप लियू, राडक पॉल और पास्टर इजहार हाकिम और पास्टर अजहर हाकिम भी शरीक हुए और तकरीब के इनेकाद पर मुल्तान पुलिस का शुक्रिया अदा किया। सिटी पुलिस का, कामरान साहब का और सीपीओ साहब जिन्होंने ये प्रोग्राम अरेंज किया है, ये इस बात की कासी करता है कि वो मिनॉरिटीज़ को मिनॉरिटीज़ नहीं समझते, बल्कि क्रिसमस सेलिब्रेट करने के वसीले से वो सबके साथ हैं। एसपी कैंट कामरान आमिर का कहना था कि मसीह बरादरी की खुशियों में शामिल होना बायसे मुसरत है। पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है जहाँ तमाम मज़ाहिब को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। मैं उनको मुबारकबाद पेश करूंगा, उनकी खुशियों में हम उनके साथ हैं। और मेरी तरफ से भी और मेरे सीपीओ साहब की तरफ से और इंटायर पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से भी मैं उनको मुबारक, और मैसेज मैं ये कन्वे करूंगा कि हम आपके शाना बशाना खड़े हैं, हम आपकी खुशियों में भी आपके साथ हैं और हम आपके गम में भी आपके साथ हैं। पुलिस अफसरान का कहना था कि क्रिसमस के मौका पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात किए गए। तमाम अकलीतों का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी है। इस मौका पर कोरोना SOPs पर अमल दरामद की अपील भी की गई। क्रिसमस के इस मौका पर मुल्तान पुलिस की जानिब से मसीह बरादरी को खुशियों में शामिल करना एक अच्छा मैसेज दिया जा रहा है। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ माहिर इमरान, मुल्तान। मुल्तान में क्रिसमस के हवाले से दोस्ताना फुटबॉल मैच खेला गया। मुल्तान ग्रीन ने मुल्तान वाइट को 3 गोल से शिकस्त दे दी। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद मकसूद। डे पर मसीही बिरादरी से इजहार यकजहती के लिए दोस्ताना फुटबॉल मैच खेला गया। मैच के इख्तिताम पर क्रिसमस केक भी काटा गया। सदर डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन मियां जावेद कुरैशी का कहना था कि वो हर साल क्रिसमस डे पर मैच करवाते हैं और मसीही बिरादरी की खुशियों में बराबर के शरीक होते हैं। हम हर साल ये मैचेस कराते हैं, तो इसी को देखते हुए हमने इसका भी ख्याल रखा हुआ। जो कोरोना का सिस्टम चला हुआ है उसको भी देखते हुए हम इसीलिए चाहते हैं ग्राउंडों को आबाद करना। मेन मकसद इंसान में कुव्वत होगी तो कोरोना से लड़ा जाएगा। बिशप ऑफ साउथ पंजाब लियू रॉड्रिक पॉल का कहना था कि वो मैच करवाने पर डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के शुक्रगुजार हैं। मैं शुक्रगुजार हूं अदनान साहब का और सारी उनकी टीम का, काबीना का, और इस खूबसूरत इवेंट के लिए जब उन्होंने इस मौके पर स्पोर्ट्स को प्रमोट किया है, इस क्रिसमस गाला के लिए, स्पोर्ट्स गाला के लिए। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर अदनान नईम का कहना था कि पाकिस्तानी झंडे में सफेद रंग अकलियती बिरादरी की निशानदेही करता है। मसीही हमारे भाई हैं और हम सब पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। हमारे झंडे में भी वाइट कलर जो है वो हमारी माइनॉरिटीज के लिए हम हर तरीके से, जिस तरह हमारे
नॉर्मल मुस्लिम लोग एंजॉय कर रहे हैं जो चीज़ें हम चाहते हैं। हम शाना बशाना खड़े हैं इनके, और इनको भी कभी भी ऐसा फील नहीं होने देंगे कि ये एक अलग कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। हम सब पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद।